गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, केडीआरएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलेंगे अपन एलसीएम और महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलेंगे एचसीएफ। अब पहला लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक सब दो या दो से अधिक संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। लघुत्तम समापवर्तक में दो या दो से अधिक संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड किया जाता है और महत्तम समापवर्तक में दो या दो से अधिक संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। महत्तम समापवर्तक में दो या दो से अधिक संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उनमें कॉमन संख्या होगी उनका गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो ही अपना क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। अब पहला है लघुत्तम समापवर्तक की अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला लघुत्तम समापवर्तक की अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला सवाल लघुत्तम समापवर्तक की अभाज्य गुणनखंड विधि में पहला सवाल है 2 और 4। लघुत्तम समापवर्तक में मैंने आपको बताया था लघुत्तम समापवर्तक में दो या दो से अधिक संख्या कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो पहला सवाल 2 और 4, 2 और 4। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं अपन, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो सबसे पहले अपन को भाग देना है 2 का। 2 का भाग 2 में चला जाएगा और 4 में चला जाएगा। 2 का भाग 2 में दिया कितनी बार गया, 1 बार। 2 का भाग 4 में दिया कितनी बार गया, 2 बार। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 1 उतार लिया। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब जब तक 1 1 नहीं आ जाता तो तब तक अपन को भाग देना है। अब भाग दिया अपन ने तो 2 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 4। 2 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 4। तो 2 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 4। 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 4। अब अगला सवाल है 8 और 12। अगला सवाल है 8 और 12। 8 और 12 लघुत्तम समापवर्तक किस विधि द्वारा करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप करोगे, एक साथ करना है 8 और 12 का। 8 और 12 का मैंने आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 का भाग देना है आपको। 2 का भाग देखो 8 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। 2 का भाग 8 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। 2 का भाग 8 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 2 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर देखो आप 2 का भाग 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो 2 का भाग 4 में दोगे आप कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 2 का भाग 4 में दोगे, 2 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का भाग 6 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब मैंने बताया था आपको या तो दोनों संख्याओं में जा रहा हो या एक संख्या में जा रहा हो, तब तक आपको 2 का भाग देना है। अब देखो 2 का भाग 2 में चला जाएगा लेकिन किस में नहीं जाएगा, 3 में। 2 का भाग 2 में चला जाएगा लेकिन किस में नहीं जाएगा, 3 में। तो 3 में नहीं जाएगा तो अपन को 2 का ही भाग देना है। 2 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा, पूरी बार शेषफल भाग देना है, तब शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरी बार भाग जाना चाहिए। तो 2 का भाग 3 में पूरा नहीं जाता है तो अपन को 3 उतार लेना है। 3 में नहीं जा रहा भाग, तो अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, तो अपन को भाग देना है 3 का। 3 का भाग चला जाएगा 1 और 3 एकम 3। अब आपको गुणा करना है, किसका गुणा करना है, जिस संख्या का अपन ने भाग दिया है। तो देखो 2 का भाग दिया अपन ने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो आप गुणा करने की सरल विधि किस प्रकार है। सबसे पहले आपको 2 इंटू 2 पहली 2 संख्या लेनी है। पहली 2 संख्याओं का गुणा करना है। 2 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 4। अगली संख्या कौन सी है अपनी, 2 इंटू 2। 4 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 8। 4 इंटू 2 करने पर कितना आएगा, 8। पहली, दूसरी, तीसरी तीनों संख्या ले ली। अगली संख्या बची अपने पास 3। अगली संख्या बची अपने पास 3। और 8 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, 24। 8 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, 24। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आया, 24। 8 और 12 का एलसीएम कितना आया, 24। एक सवाल और ले लो, तीसरा सवाल। अब अपन ने लिया 15 और 18।
15 और 18, 15 और 18। तीसरा सवाल 15 और 18, तीसरा सवाल देखो तो आप 15 और 18 का अपन को ज्ञात करना है महत्तम लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। सबसे पहले अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देना है। 2 का भाग दोगे आप 15 में नहीं जाएगा, 2 का आप भाग दोगे आप 15 में नहीं जाएगा, पूरी बार भाग नहीं जाएगा, तो अपन को संख्या 15 उतारनी है। अब 2 का भाग 18 में दोगे आप तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 का भाग 18 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 2 का भाग देखो ना तो 15 में जाएगा और ना ही 9 में जाएगा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, तो 3 का भाग देना है आपको। 3 का भाग 15 में दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 3 का भाग 9 में दिया कितनी बार गया? 3 बार। 3 के बाद देखो 3 का फिर जा रहा है भाग, किस में जा रहा है? 3 में, तो 3 का भाग देना है आपको। 3 का भाग दोगे देखो 5 में जा नहीं रहा, तो 3 में भाग दिया कितनी बार गया? 1 बार। फिर उसके बाद देखो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, तो किसका भाग देना है अपन को? 5 का। 5 का भाग दोगे 5 एकम 5, 5 का भाग दे लिया। अब अपन ने जिन संख्याओं का भाग दिया उनका ही क्या करना है अपन को? गुणा। तो देखो 2 × 3 × 3 × 5, गुणा करने की वही विधि है। सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या 2 और 3, 2 और 3 का गुणा करोगे कितना आएगा? 6। अगली तीसरी संख्या क्या है आपकी? 3, 6 × 3 करोगे कितना आएगा? 18, 18 आ गया। अगली संख्या कौन सी है आपकी? 5, 18 × 5 करोगे 18 पंजे 90, तो 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 90। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 90। धन्यवाद। अगली क्लास में आपको महत्तम समावर्तक वाले सवाल समझाए जाएंगे। थैंक यू।